आप में से ज़्यादा लोग तो आईएएस पूजा खेड़कर को भूल गए होंगे, क्योंकि हमारे देश में भूलने की आदत है। और अभी जस्टिस नागरत्ना और जस्टिस शर्मा ने एक फैसला सुनाया है जिसमें उन्होंने आईएएस पूजा खेड़कर को जमानत दे दी है, अग्रिम जमानत। और उनमें कहना था, जबकि दिसंबर 24 में हाई कोर्ट के जो जज थे उन्होंने जघन्य कृत्य बताते हुए इनको अग्रिम जमानत देने से मना कर दिया था। नमस्कार, मैं संजय पांडे और आप देख रहे समाज की बात। दिल्ली पुलिस हाई कोर्ट गई थी, तो क्या हाई कोर्ट के जज या सुप्रीम कोर्ट के जज, सवाल मेरा यही है कि क्या हाई कोर्ट के जजों से सुप्रीम कोर्ट के जज ज्यादा दिमागदार हैं या इनके तर्क ज्यादा अच्छे हैं? ये समझने वाली बात है। पूजा खेड़कर के बारे में तो आप लोग जानते होंगे, नहीं जानते होंगे तो मैं आपको फिर समझा दूंगा। लेकिन सबसे पहली बात यह है कि क्या सुप्रीम कोर्ट के वकील हाई कोर्ट के जो वकील की दलील थी उस पर दूसरी दलील रख रहे हैं, और दलील क्या उनकी सही है? मैं आपको पहले उनकी दलील सुनाता हूं। दलील आप ध्यान से सुनिए। जस्टिस शर्मा और नागरत्ना ने यह कहा कि जो पूजा खेड़कर के आतंकवादी है, क्या उनके ऊपर कोई ड्रग्स सप्लाई करने का आरोप है या उन्होंने कोई मर्डर किया हुआ है? अरे श्रीमान, मैं तो कहता हूं उन्होंने मर्डर से भी कहीं ना कहीं बड़ा काम किया हुआ है, ड्रग सप्लाई से भी बड़ा काम किया हुआ। उन्होंने एक आदमी का मर्डर किया है, उन्होंने एक उस छात्र का मर्डर किया है जो उनकी जगह यूपीएससी में आ सकता था, और पूजा खेड़कर के वजह से वो यूपीएससी में नहीं आ सका। यानी आप भ्रष्टाचार को, आप झूठ को इस तरह से सपोर्ट करेंगे? मिलाड, आप भ्रष्टाचार को यह कहकर के सपोर्ट करेंगे कि नहीं उसने मर्डर नहीं किया था या उसने ड्रग्स नहीं की बेचा था या वो आतंकवादी नहीं थी? किस नजरिए से आप उसको छूट दे रहे हैं? और तब से पूजा खेड़कर कोर्ट सबको खिला रही है। आपने देखा होगा पूजा खेड़कर के पिताजी दिलीप खेड़कर किस तरह से 2 बार सस्पेंड हुए थे। 14 लग्जरी गाड़ियां उनके घर में, हथियार उनके घर में, उनकी पत्नी किसानों की जमीन हड़पने के लिए हथियार उंगलियों पे लहरा रही थी, और पूजा खेड़कर ने ओबीसी का नकली सर्टिफिकेट बनवाया, उन्होंने विकलांगता का नकली सर्टिफिकेट बनवाया, और सर्टिफिकेट बनवाने के बाद सिस्टम के साथ खिलवाड़ करते हुए जब वो पुणे में कलेक्टर के अंदर ट्रेनिंग में थी तो उनके पिताजी पहुंच करके उनके लिए अलग से केबिन की डिमांड करते थे, और वो मर्सिडीज कार पे लाल बत्ती लगा करके घूम रही थी। यानी उनके इतने हौसले बुलंद, और आप कह रहे हैं कि क्या वो आतंकवादी थी? क्या उसने कोई मर्डर किया था? कहां, कैसे तर्क है आपके? हमारे तो बिल्कुल समझ में नहीं आ रहे आपके तर्क। पूजा खेड़कर जैसे लोगों को आतंकवादियों से भी बड़ा समझा जाना चाहिए। इनके साथ किसी ड्रग सप्लायर से भी कड़ा सुलूक करना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोग पता नहीं कितने लोगों की नौकरियां खाए हुए बैठे हैं, और ये गोरख धंधा के आज से चल रहा होगा। उनके पिता आईएएस थे, उन्होंने अपने बेटी को उसकी आइडिया बताई कि कैसे आप वहां जा सकती हो। इस देश में कहीं ना कहीं कभी कभी अदालतों के कुछ ऐसे फैसले आते हैं जो कि समझ से बिल्कुल परे होते हैं। यही पूजा खेड़कर कुछ दिन सुर्खियों में थी, और हमारे यहाँ क्या भूलने की बीमारी थोड़ा ज्यादा है। हमारे यहाँ लोग मीडिया में जिस बात का ट्रायल होता है या जो चीज आती है उस पर लोग ध्यान देते हैं, बाकी उसको भूल जाते हैं। ऐसे फैसलों के खिलाफ लोगों को अपनी आवाज उठानी चाहिए कि नहीं, ऐसे लोगों को जमानत न दी जाए, ताकि ये बाहर रह करके जो उनके खिलाफ केसेस चल रहे हैं उसमें ये उसके साथ एक तरह से देखा जाए तो सेटिंग करें। उनको तो सलाखों के अंदर होना चाहिए, ऐसे लोगों को सलाखों के अंदर होना चाहिए। और मिलाड कहते हैं कि इसने कौन सा बड़ा अपराध किया है? सोचने वाली बात है। और मैं आपको बताऊं कि पता नहीं ऐसे कितनी पूजा खेड़कर जो नकली ओबीसी का सर्टिफिकेट बनवा करके जो उसके अटेम्प्ट हैं कि आप कितनी बार परीक्षा दे सकते हैं, उसमें उन्होंने धोखाधड़ी की।
और नकली विकलांगता का सर्टिफिकेट बनवा करके पता नहीं कितने लोग नौकरी कर रहे होंगे और कितने लोग रिटायर हो गए होंगे। तो कम से कम आज जब जांच हो गई और अगर लाल बत्ती नहीं लगाती पूजा खेड़कर तो क्या यह मामला सामने आता था? नहीं आता था। तो श्रीमान जी मिलाड कम से कम ऐसी टिप्पणी तो मत करिए। और अग्रिम जमानत देने के लिए ये बहाना उचित नहीं है। और शायद आप लोग अब सभी लोग जान गए हो कि पूजा खेड़कर क्या थी और उसका मामला क्या था, कैसे उसने फर्जी सर्टिफिकेट पर यूपीएससी पास किया था और वह देश में आईएएस अधिकारी बनने जा रही थी और वो पकड़ी गई थी। और आज कोर्ट और जेल से बचते बचाते तमाम हथकंडे अपना करके अब उसको सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी, जबकि उसी हाई कोर्ट ने तल्ख टिप्पणी करते हुए, हाई कोर्ट के जज ने तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा था कि नहीं, ऐसे लोगों को जमानत नहीं दी जानी चाहिए। और उसी पर सुप्रीम कोर्ट के लॉर्ड इतने मेहरबान, समझ में नहीं आता मेहरबानी की वजह क्या है। आपको मैं बता दूं कि जो ये न्यायपालिका है, जिसे लोग कहते हैं कि लोकतंत्र के स्तंभों में से एक स्तंभ है, जब से जस्टिस वर्मा जैसे लोग नोटों के बंडल उनके घर से गायब हो गए और जितने जलने थे उतने जल गए, जब से ऐसी घटनाएं सामने आई, लोगों का कहीं न कहीं न्याय पर से भी भरोसा उठ गया है। अब वहां पर भी भरोसा नहीं बचा है। आखिर लोग जाए तो जाए कहां जाए। फिर मैं ऐसे ही किसी समाज से जुड़े हुए मुद्दे पर फिर आपसे मिलूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।